नमस्कार दोस्तों। शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि शेयर में एकदम बड़ी भारी गिरावट आ जाती है। 30 से 40% की गिरावट आ जाती है अचानक से। जबकि हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी बढ़िया है, उसके ऊपर कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, न कर्जा है, रेवेन्यू भी बढ़िया आ रहा है, उसका प्रॉफिट भी बढ़िया हो रहा है। लेकिन अचानक से ऐसी गिरावट आने की वजह समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप किसी भी अगर शेयर आपने जो खरीद रखा है, अगर उसको आप लगातार ट्रैक करोगे, लगातार उसकी खबरें देखोगे, उसके अंदर क्या हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो गिरावट क्या है और गिरावट की असली वजह क्या है। तो आज जिस शेयर के बारे में जानकारी मांग रहे हैं मेरे दर्शक ने यही जानकारी मांगी है, जो कि ये एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की कंपनी है ये। तो इसके शेयर में अचानक गिरावट आई थी पिछले अप्रैल में। अप्रैल में क्या होता है कि करीब करीब 400-500 रुपये को ऊपर हुआ करता था, वहाँ से गिरते गिरते एकदम ये 267 रुपये पर आ गया था। हालांकि अभी ये शेयर जरूर 339 पर ट्रेड कर रहा है। तो हम जानेंगे गिरावट की असली वजह क्या है। उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कंपनी में कुछ बड़ी चीज़ें होती है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस कम हो जाती है। कई तरह की इसकी वजह होती है, कुछ अच्छी आपके फ़ायदेमंद भी होती है। शेयर की प्राइस गिरने मत देखिए, आप उसका फ़ायदा देखिए, फ़ायदा भी होता है। तो ये जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर, पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा क्या है? डेटा बहुत बढ़िया है इसका। तो इसकी जो शेयर की प्राइस अभी चल रही है 339 रुपये। 1987 में ये कंपनी स्थापित हुई है, 1987 में, और अभी 339 शेयर की प्राइस चल रही है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो करीब करीब इसका 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टोटल कंपनी की वैल्यू असेट देखेंगे तो करीब करीब 68,000 करोड़ की है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है और बुक वैल्यू इसकी 100 रुपये है। तो अभी जो शेयर की जो प्राइस आपको 339 नज़र आ रही है, तो 100 रुपये के हिसाब से आप देखें 3 गुना 4 गुना महंगा खरीद रहे हैं। लेकिन इसका ऑल टाइम हाई और लो देखेंगे तो अभी जो इसका 1 साल का जो लो रहा है 267 रुपये का रहा है, और हाई रहा है 558 रुपये का। जब से ये गिरा था, जो गिरावट आई थी ना, तभी 558 की इसके आसपास ही गिरावट आई थी है। और इसका अगर एक ऑल टाइम लाइफ टाइम इसका हाई और लो देखेंगे तो 98 रुपये का इसका लो रहा है, और हाई रहा है करीब यही 558 रुपये का। यानी कि इसका जो अभी तक का जो हाईएस्ट रहा है 558 का रहा है। ये कंपनी डिविडेंड ज़बरदस्त देती है, और बोनस इसने अभी तक नहीं दिया हुआ है। शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। 2018 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था शेयर, और करीब करीब 180 से 190 रुपये की प्राइस रखी थी। लिस्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है, 200-250 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद ये शेयर चढ़ता ही गया था। इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है करीब 14, और यहाँ भी प्रमोटर ने पूरी होल्डिंग गिरवी रखी हुई लगभग। लेकिन कंपनी को कर्ज मुक्त दिखा रखा है इसके, कि कर्ज मुक्त कंपनी ज़्यादा, 1 रुपये मुकाबले केवल 15 पैसे कर्ज देना बाकी है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो इनका भी जो क्वार्टरली रेवेन्यू आया है करीब 970 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 40 करोड़ रुपये का घाटा गया है। जबकि अगर देखा जाए तो सेम क्वार्टर, पिछले साल के सेम क्वार्टर में इनको 170 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पूरे साल का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो करीब 3600 करोड़ का रेवेन्यू आया, 3,658 करोड़ का रेवेन्यू आया था इनको पूरे साल का, और उसमें इनको 222 करोड़ रुपये प्रॉफिट हुआ है। यानी कह सकते चाहे क्वार्टरली रेवेन्यू है चाहे सालाना रेवेन्यू, इनको प्रॉफिट ज़बरदस्त है, प्रॉफिट में कमी नहीं है। करीब करीब इसके जो 3.8% का इनका जो, लेकिन क्या है कि जो ईपीएस इसका बहुत कम है, 2.5 के आसपास है ईपीएस, आरओई भी बहुत कम है। ये जरूर आपको देखना नेगेटिव पॉइंट है कि आरओई ईपीएस 10 के ऊपर हो तो वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ नेगेटिव ये है कि एक तो प्रमोटर होल्डिंग कम है, दूसरी बात क्या है कि इनका जो रेवेन्यू कम हो रहा है। अगर 2022-23 का रेवेन्यू देखेंगे तो वो इनका वहाँ से गिरते गिरते अभी इनका केवल 3,600 करोड़ का रेवेन्यू रह गया 1 साल के अंदर ही। तो करीब 4 गुना इनका रेवेन्यू गिरा है। उसकी भी एक वजह थी, वो रेवेन्यू क्यों गिरा उसकी भी वजह थी। तो ये आप जानेंगे कि कंपनी करती क्या है और कंपनी कहाँ से, और क्या इसकी वजह रही रेवेन्यू कम आने की, और इसका जो प्रॉफिट कम होने की, और सबसे बड़ी बात शेयर की प्राइस गिरने की। तो इनके हॉस्पिटल चलते हैं, इसी नाम से एस्टर डीएम के नाम से हॉस्पिटल चलते हैं। और ख़ास करके जो खाड़ी देशों में, सऊदी अरब है, संयुक्त राज्य अमीरात है, इसका कतर है, बहरीन है, जो कई जगहों पर इनके, सऊदी अरब में वहाँ पर इनके हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल के अलावा इनका लेबोरेटरीज है जहाँ पर जांच की जाती है। इसके अलावा इनके कई तरह के जो फार्मा के काम है वो उस तरह काम करते हैं। और वहाँ के अलावा हमारे देश में भी इनके मतलब हॉस्पिटल है, करीब 10 जगह हॉस्पिटल है इनके, मेडिकल कॉलेज है, और कई तरह के मतलब ये फार्मा वगैरह के इस तरह के काम करते हैं, लेबोरेटरी वगैरह सब कुछ है इनकी।
खुद की है। इनके यहाँ पर अगर देखा जाए तो करीब करीब 2800 डॉक्टर है और करीब 10 जगह इनकी लेबोरेटरियाँ वगैरह है। टोटल देखा जाए तो इनका जो कर्मचारियों को जो बेड करीब करीब 25-30 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं इनके यहाँ पर। और जो बेड जो अस्पताल का मतलब बेड से माना जाता है, बेड मतलब कि उसके जो बिस्तर कितने बिस्तर है, कभी 100 तो 200 बिस्तर का हॉस्पिटल माना जाता है 5, लेकिन इनकी अब तक करीब करीब 3000 बिस्तर का बन चुके हैं हॉस्पिटल, जो 3000 बेड के हैं। लेकिन टोटल इनका 6000 करने का प्लान है, 6000 तक करेंगे इसको। अब हम आते हैं कि ये जो कंपनी का जो शेयर में गिरावट क्यों आई थी। तो एक बार क्या होता है कि इन्होंने 2020 के आसपास 2020 में इन्होंने बाईबैक किया था। बाईबैक किया कि तो उस समय क्या कि कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना चल रहा था और तभी माना था कि मार्केट गिरेगा। तो उस समय इनकी जो प्राइस चल रही थी, शेयर की प्राइस करीब करीब 165 रुपये के आसपास किया था, 210 रुपये पर। उसमें क्या होता है, बाईबैक में क्या तो कई बार 4-5 महीने की वो मिल जाती है, उसके अंदर एक डेट फिक्स हो जाती है, उस डेट तक होल्डिंग रखना पड़ता है, तो ज़्यादा बिकवाली नहीं आती है। तो इन्होंने बिकवाली रोकने के लिए 210 में बाईबैक किया था, लेकिन शेयर वहाँ से संभल नहीं पाया। बाईबैक के बावजूद भी शेयर गिरते गिरते 98 रुपये पर आ गया था, जो कि इसका ऑल टाइम का इसका लो रहा है। अभी जो गिरने की वजह ये है कि अभी इनका जो शेयर है ना बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस पे था, लेकिन इन्होंने क्या डिविडेंड दिया है, जो कि स्पेशल डिविजन का डिविडेंड कहा था, जिसको 118 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था उन्होंने। ये अभी अप्रैल 2024 में दिया था। अप्रैल 2024 में आप देखोगे तो इसके अंदर करीब करीब 400-500 रुपये की शेयर की प्राइस मिलेगी ऊपर की। जैसे इन्होंने 118 रुपये का डिविडेंड की घोषणा की तो उतना ही प्राइस कम होगा। कि क्या होता मार्केट में कि जिसकी जो कंपनी अगर आपको कभी डिविडेंड देती, जितने रुपये का डिविडेंड देगी उतनी शेयर की प्राइस कम हो जाती है। मान लो 100 रुपये का शेयर है आपके पास, कोई 100 रुपये प्राइस वाला, और कोई कंपनी उसके ऊपर अगर 20 रुपये का डिविडेंड देती है तो आपके शेयर की जो 80 रुपये रह जाएगी, उसके अंदर जो प्राइस 80 रुपये दिखाएगा 20 रुपये कम हो जाएगी। इसी तरह अगर शेयर स्प्लिट होता है तो वहाँ पे शेयर के टुकड़े होने पर उसकी प्राइस कम हो जाती है। और अगर कोई कंपनी बोनस देती है, जितना बोनस देती है उसके हिसाब से शेयर की प्राइस कम हो जाती है पहले। तो यहाँ पर भी क्या हो, शेयर गिरा नहीं है, क्यों जो 118 रुपये डिविडेंड दिया ना, उस डिविडेंड जितनी प्राइस कम हो गई थी। लेकिन अब वहाँ से क्या गिरते गिरते ये 339 पर आ गया, मतलब काफ़ी नीचे तक गया था, 267 या 68 तक गया था वहाँ से गिर के वापस इसने अपनी रिकवरी कर ली है। कंपनी बढ़िया है। कंपनी मतलब हॉस्पिटल चलाते हैं, एक मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इनके मेडिकल कॉलेज भी चलते हैं, लेबोरेटरी है, फार्मा है, हॉस्पिटल है। ये काम इनका दुबई में भी है और फिलीपींस तक फैला हुआ है। फिलीपींस में इनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी लेबोरेटरी, करीब 10 हॉस्पिटल वहाँ पर फिलीपींस में है। सऊदी अरब अमीरात है, इसके अलावा जो बहरीन, कुवैत वगैरह, जो शारजा, जितनी जगह यहाँ पर भी इनके हॉस्पिटल वगैरह है। तो अभी क्या हुआ था कि इनका जो कारोबार, जो रेवेन्यू मैंने कहा ना, रेवेन्यू इनका कम हुआ, जो 16,000 करोड़ से गिरते गिरते 3,600 करोड़ का रेवेन्यू रह गया। वो इसलिए हुआ था कि इन्होंने क्या होता है, अपने दुबई का जो कारोबार है और हिंदुस्तान का कारोबार, पहले ये एक संयुक्त कारोबार था, दुबई, फिलीपींस और भारत, तीनों का संयुक्त कारोबार था। अभी इन्होंने क्या करा कि जो खाड़ी देशों में जो जीसीसी बोलते हो उसको, तो वहाँ का जो कारोबार जो एक खाड़ी देशों का, उसको अलग कर दिया है और हिंदुस्तान का कारोबार इन्होंने अलग कर दिया है। तो अभी जो रेवेन्यू जो दिखाई दे रहा है और जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो केवल हिंदुस्तान के कारोबार का है, बाहर के कारोबार का नहीं। बाहर का कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय से कारोबार अलग है इनका, है उससे जुड़े हुए। कुछ इनकी मतलब शेयर होल्डिंग था उसके अंदर कम आई है, कुछ शेयर गए दूसरे को, किसी ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग भी बेची है इसमें, तो वो एक अलग चीज़ होती है। कोई जैसे बड़े बड़े ओलंपस करके कोई है जिन्होंने इसके अंदर बड़ी 9.5% की होल्डिंग बेची है, करीब 1600 करोड़ की। ये भी अभी पिछले दिनों की बात है। तो ये दोस्तों, कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी रहेगी। शेयर में इन्वेस्ट करना या शेयर को बेच के निकलना या प्रॉफिट बुक करना, लॉस बुक करना, सब आपकी मर्जी रहेगी। मेरे तो कोई फोर्स नहीं है। हाँ, कंपनी की जानकारी मांगी थी मेरे एक दर्शक ने, वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि, और इस कंपनी का नंबर देने की बात करेंगे तो करीब करीब इनका हम 10 में से आराम से, क्योंकि अभी इनका और प्लान है कि करीब 6,000 बिस्तर तक ले जाएंगे, अपने हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाएंगे, उनकी संख्या 6,000 बेड तक हो जाएगी वो। तो तब तक देश का जाना माना हॉस्पिटल बन जाएगा निजी क्षेत्र का, और मेडिकल कॉलेज भी है इनका। तो सब कुछ ठीक है, ओवरऑल तो देखा जाए तो बढ़िया कंपनी है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।